अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फार्म के जो बाकी की आपकी रह गई हैं कंट्रोल्स उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फार्म को कैसे क्रिएट करना है, उसके हमने डिफरेंट एलिमेंट्स चेक किए थे टैग, जिसमें हम लोग आप लोगों ने इनपुट के टैग की डिफरेंट टाइप्स लेके चले थे हम लोग कि अगर आपने किसी भी किस्म का कोई टेक्स्ट एंटर करवाना है तो इनपुट की टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, ठीक है। पासवर्ड है तो उसकी टाइप आपने पासवर्ड रखी थी। अगर आप लोग डेट पिक करना चाहते हो यूज़र से तो फिर आप इनपुट की टाइप क्या रखोगे, डेट। देन जेंडर के लिए हमने रेडियो बॉक्स और हॉबीज़ के लिए हम लोगों ने चेक बॉक्स इस्तेमाल किया था। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम मज़ीद फर्दर इसके जो टैग्स और कंट्रोल्स हैं फार्म के वो देख लेंगे। तो सबसे पहले एक आपका जो है वो है ईमेल का, ठीक है। अब ईमेल का जो आपका टैग होता है इसका एक ख़ास पैटर्न होता है, ठीक है, आप सब फेमिलियर हो। और अगर आप चाहते हो कि यूज़र उसी पैटर्न के अंदर आपका डाटा एंटर करे, ठीक है, आप अपना ईमेल एड्रेस, तो आपने उसकी टाइप क्या रखनी है, ईमेल, ठीक है। उसकी टाइप आपने टेक्स्ट नहीं रखनी, क्या रखोगे, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल का जो पैटर्न है यानी कि यूज़र की आईडी नेम, उसके बाद @याहू या gmail.com, तो इसी पैटर्न के अंदर आपका जो डाटा है वो पिक किया जाएगा। और अगर यूज़र जो है वो गलत पैटर्न यूज़ करेगा तो फिर आप वो एरर मैसेज जो है वो जनरेट करेगा। उसके बाद ईमेल के बाद आपका आ जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट का कंट्रोल, ठीक है। आप लोगों ने देखोगे डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं कि आप इसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो चूज़ कर लें। तो ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट की जाती है उसका देख लेते हैं। उसके लिए जो होता है इस्तेमाल टैग, वो कौन सा, सिलेक्ट का टैग। कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट का। सिलेक्ट का स्टार्टिंग टैग एंड सिलेक्ट का एंडिंग टैग, ठीक है। जैसे इधर मैं एग्जांपल में दे देती हूँ, चूज़ डिपार्टमेंट या सिटी भी हो सकता है, जो भी आप लेना चाहते हो। अब सिलेक्ट का अगर मैं इसकी आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप लोग देखोगे कि कोई भी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इसको सेव कर लें और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर लेते हैं इधर से, ताकि आउटपुट आपको सही से डिस्प्ले हो। ये देखें, ठीक है। इधर आप लोग अपने क्या एंटर करोगे, ईमेल। अब चूज़ डिपार्टमेंट, ये ड्रॉप डाउन की मैं बात कर रही हूँ, अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जस्ट सिलेक्ट का मैंने लगाया और बिल्कुल ये अभी क्या है, एम्प्टी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसके अंदर वैल्यूज़ लिखने के लिए हम लोगों का तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले हमें सिलेक्ट का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। अब ऑप्शंस वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपकी नीड्स के मुताबिक आप लोग लिखोगे। अब हर जो वैल्यू आपने देने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा टैग, ऑप्शन का टैग, ऑप्शन का स्टार्टिंग टैग एंड ऑप्शन का एंडिंग टैग, ठीक हो गया। ऑप्शन के स्टार्टिंग टैग में अब डिपार्टमेंट, अब एक CIT है, ठीक है। उसके बाद जितनी ऑप्शन जो आप लोग इसके अंदर टैग देते जाओगे उतनी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। अभी यहाँ मैंने CIT दिया है, इधर दे लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, फिर देखें CIT ऑप्शन 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी इसमें कितनी हैं, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं। तो आपने जब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपने कौन सा एलिमेंट लेना है, कौन सा टैग लेना है, सिलेक्ट का टैग। कौन सा, सिलेक्ट का। अब सिलेक्ट के टैग के अंदर भी आप जितनी भी ऑप्शंस दोगे उतनी वैल्यूज़ क्या होंगी, आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होंगी ड्रॉप डाउन के अंदर। इधर एक और वैल्यू ले लेते हैं, CIT इधर ले लेते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। ठीक है, वो वैल्यूज़ आपकी आ गई। अब ड्रॉप डाउन
भी हो गया, आपका ईमेल हो गया। उसके बाद आप लोगों के, अगर आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन भी अगर रजिस्ट्रेशन की करनी हो तो इमेज अपलोड करनी हो या कोई फ़ाइल अपलोड करनी हो तो उसके लिए भी टैग है। अगर मैं इधर यूज़ करती हूँ अपलोड इमेज, ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे, इनपुट का टैग, और उसकी टाइप हम क्या रखेंगे, फाइल। ठीक है, ये देखिए उसने आपको दे दिया। यहाँ से जो ही आप क्लिक करेंगे तो वो चूज़ फाइल आपको आपकी ले जाएगा कंप्यूटर स्टोरेज में। जो भी आप लोग इधर से सिलेक्ट करोगे, जो सी भी इमेज करोगे तो आपका इधर पाथ आ जाएगा। चूज़ फाइल आपका हो गया। देन उसके बाद आप लोगों के और भी डिफरेंट इनपुट्स हैं, उसकी टाइप्स हैं जो आप लोग सर्च कर सकते हैं। कलर टाइप होता है, इसके अलावा आप लोगों का टेक्स्ट एरिया, ठीक है, अगर यूज़र से किसी भी किस्म का कोई आपने कमेंट्स लेने हैं तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया, इधर आप लिख सकते हैं टेक्स्ट एरिया, स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। इसके कॉलम और रोज़ आप स्पेसिफाई कर सकते हो। कॉलम अभी अगर मैं 15 दूँ और रोज़ 20। इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए रोज़ जो है हम लोगों की ज़्यादा, इसकी आप एडजस्टमेंट खुद ही से जितनी आप लोगों ने रखनी है, ठीक है। रोज़ को हम लोग करते हैं 10। इधर यूज़र कोई भी किसी भी किस्म का कोई कमेंट अपना एंटर करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद आपके जो है सबमिट, अगर आपने बटन सबमिट के बटन के लिए जो इस्तेमाल करना है वो कौन सा है, इनपुट का टैग, ठीक है, और देन टाइप इसकी आप क्या रखोगे, सबमिट। इसका जो सिंटैक्स है वो आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है, अदरवाइज़ जो आपका फॉर्म है वो सही नहीं बनेगा, और स्पेलिंग जो है वो ठीक लिखने हैं। और इसके ऊपर मैं जो प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, वैल्यू इज़ इक्वल टू, वो मैं कह रही हूँ जो भी आप करवाना चाह रहे हो बटन के ऊपर प्रिंट। सबमिट अगर करवाना चाह रहे हो सबमिट लिख सकते हो, अगर रजिस्टर करवाना चाह रहे हो तो रजिस्टर हेयर, ठीक है, जो भी आपने बटन के ऊपर प्रिंट करवाना है। अब ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये जस्ट इसी पेज को वो क्या है रीडायरेक्ट कर रहा है, रिफ़्रेश कर रहा है। ये जस्ट सिंपल एक आपका क्या है HTML फॉर्म है, स्टैटिक पेज है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इंटरफेस है प्रोवाइड किया जाता है यूज़र को, ठीक है, जिसमें वो अपना फॉर्म जो है वो एंटर करता है सारी इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से आपने यहाँ से गेट करना है और किस तरह अपने डाटाबेस के अंदर उसको स्टोर करवाना है, ये जो फुर्दर जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 JDBC स्टार्ट होगा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, उसमें मैं सीखूंगी कि बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप अपने स्टैटिक पेजेस को डायनामिक बनाते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ आप फर्स्ट नेम एंटर करो, लास्ट नेम एंटर करो, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हॉबीज़, ईमेल और डिपार्टमेंट की कोई वैल्यू एंटर करते हो,
फिर कोई फ़ाइल चूज़ करते हो, इधर लीव कमेंट्स कोई भी एंटर करते हो, तो जो ही आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करो तो आपकी क्वेरी जो है वो इंसर्शन की वो एग्जीक्यूट हो और आपका डाटा कहाँ जाके स्टोर हो, आपका DBMS में। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह स्टैटिक और डायनामिक को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। स्टैटिक पेज में सिर्फ आप लोग अपना जो है अपना इंटरफेस डिज़ाइन करते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस इंटरफेस को डायनामिक बनाया जाए, इसके जितना भी जो डाटा है उसको फेच किया जाए या DBMS के साथ कनेक्टिविटी की जाए, तो वो फिर उसके लिए एक अलग से फुल फ्लैज आपको काम करना पड़ता है। आपको DBMS सबसे पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, दैन फिर उसके अंदर आपने डाटाबेस क्रिएट करनी होती है और आपने फिर इन पेजेस के साथ उसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है, यूजिंग एनी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है जावा, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज के अंदर हम लोग सर्वलेट और JSP जावा सर्वर पेजेस बनाएंगे और हम लोग अपना जितने भी है डायनामिकली अपने डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी, मैंने लिखा ali@gmail.com। अभी के पैटर्न जो है वो मैंने सही से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उसने क्या जनरेट किया, एरर। ठीक है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, आप पैटर्न प्लेस होल्डर के ज़रिए भी यूज़र को बता सकते हो किस तरह से आपने अपना ईमेल ID एंटर करना है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में फॉर्म के कुछ मज़ीद जो कंट्रोल्स हैं वो पढ़े हैं। आप लोगों ने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, उम्मीद है आप सबको इसकी अच्छी सी समझ आई होगी। ओके क्लास।